नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीपावली को लेकर प्रतिमा बनाने में जुटे कलाकार। अतिक्रमणकारियों ने 2 वन विभाग के कर्मचारियों पर किया हमला। नालियों का गंदा पानी, रोड पर आने से लोग परेशान। कलेक्टर ने पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर कलाकारों द्वारा मां लक्ष्मी की प्रतिमा को आकर्षण रूप देने के साथ मिट्टी के दीपकों का निर्माण किया जा रहा। दीपावली में मिट्टी के दीपकों का विशेष महत्व रहता है, जिसको लेकर कलाकारों द्वारा दीपकों का निर्माण किया जा रहा। बुरहानपुर जिले में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर कलाकारों द्वारा भी दीपावली के पर्व में मां लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है, जिसको लेकर अब कलाकारों द्वारा भी मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा। मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की मांग मध्य प्रदेश के साथ अब महाराष्ट्र से लेकर देश विदेश में भी बढ़ती जा रही, जिसको लेकर कलाकारों द्वारा भी मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं बनाई जा रही। साथ ही कलाकार मिट्टी से दीपकों का भी निर्माण कर रहे। दीपावली के पर्व में दीपक का विशेष महत्व रहता है, जिसको लेकर कलाकारों ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। तो वहीं बाजारों में भी साज सज्जा की दुकानें सज गई। कलाकारों का कहना है कि मिट्टी से बनने वाले दीपकों की मांग कम है। बाजार में इस बार चाइना के दीपक आने से हमारे मिट्टी के दीपकों की मांग कम हो गई। मिट्टी के दीपक को भी पूजन में रखा जाता है। हमारे यहाँ खिलौने बनते भैया, और वो चाइना के आने की वजह से हमारा ये दिए का काम खत्म हो गया। तो दिवाली भी बना रहे हैं? हाँ, दिवाली भी बना रहे हैं। दिवाली बना रहे क्या? लक्ष्मी जी बना दे, उसका रेट है 60-70 रुपये। हाँ, कहाँ जाती होंगी आपकी दिवाली? नहीं, हमारे में तो कहीं भी चली जाती ना, खेड़े पाड़े में भी चली जाती, महाराष्ट्र तक के। हाँ, हमारी दिवाली हमारे घर पर दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है और हम बहुत ही खुशी से इसको एंजॉय कर रहे हैं और बना रहे हैं। हम इतने उत्साह से इसको बना रहे हैं, तो हमारी यही चाह है कि हमारे एमपी में जो बिक रही है दिवाली, वही महाराष्ट्र में जाए और विदेशों में भी जाए, बाहर भी हमारा प्रचलन हो। बस इसी आस से हम ये कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम बाकड़ी में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अमले पर अतिक्रमणकारियों ने पत्थर और तीरगोफन से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। बुरहानपुर जिले में वर्तमान समय में वन माफियाओं और अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वन विभाग के कर्मचारी भी असुरक्षित महसूस करने लगे। ताज़ा मामला जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र के साईखेड़ा का है, जहां पर वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने पहुंचे थे। इसी दौरान वन अतिक्रमणकारियों ने तीर गोफन और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हुए। इसी के साथ अतिक्रमणकारियों ने भी जेसीबी और आधा दर्जन प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ भी की। फिलहाल 2 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। बुरहानपुर जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र में वन अतिक्रमणकारियों और वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि 15 दिनों में कार्यवाही करने गए वन अमले पर ये दूसरी बार हमला हुआ। आज साईखेड़ा वन परिक्षेत्र में वन विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने गए थे। इसी दौरान अचानक अतिक्रमणकारियों ने तीरगोफन और पत्थरों से हमला बोल दिया। किसी तरह अधिकारियों और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस पर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि मकान तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम देकर लौट रहे थे। हमले पर पथराव किया गया था, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हुए। साईखेड़ा बेट के कक्ष क्रमांक 266 में पानखेड़ा एरिया का एक क्षेत्र है। वहाँ पर 8 तारीख से 8 अक्टूबर से लगातार अवैध कटाई चल रही है। आसपास के एरिया के अतिक्रमणकारी सक्रिय हो गए हैं। नेताओं द्वारा झूठे आश्वासन, पट्टों के लालच दिए जाते हैं। उसी लालच के कारण वे लोग अतिक्रमण कर हरे भरे झाड़ों का विनाश कर रहे हैं और विभाग पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। 60-70
का हमला होगा हमारा। कितने लोग घायल हुए होंगे लेकिन उसमें से? उसमें तो अभी कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन 7-8 लोग मेरे ख्याल से अभी सूचना मतलब फिक्स ये नहीं है। देखिए, ये मामला पूरा लगभग 11 तारीख के आसपास उससे पहले स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर सागौन की लकड़ियाँ कटाई थी। उसके बाद में 11 तारीख को वन विभाग की टीम गई थी, जिसपे हमला हुआ। उसमें 3-7 का मामला कायम किया। और अभी कल ये जो हमला कटाई हो रही है वन क्षेत्र के अंदर, उसमें जो 100 लोगों को लीड कर रहा है, फूल सिंह करके नाम है उसका, जो जामपाटी का रहने वाला है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में फूल सिंह का जो अवैध वहाँ पे मकान बना हुआ है, वो पूरा के पूरा मकान वन विभाग के द्वारा जो है वो तोड़ दिया गया, जिसके अंदर पुलिस की पार्टी भी उन्होंने मांग की थी, पुलिस बल की। तो उसमें पुलिस बल भी भेजा गया था, साथ में राजस्व की टीम भी थी। तो जब वो तोड़ के वापस आ रहे थे, तो उसके बाद पीछे से कुछ लोगों ने जो है वो पत्थर वगैरह फेंके, जिसके अंदर 2 लोगों को चोटें आई हैं, जो सिर के आसपास चोटें आई हुई है। एक तो जेसीबी का ड्राइवर है और एक वन विभाग का चौकीदार है। तो उनको ज़ाहिरा चोट आई है। तो उसके आधार पे ही जो है वो एक और मामला कल कायम कर लिया गया है, जिसके अंदर 326, 353 और बाकी अन्य धाराओं के अंदर मुकदमा कायम किया गया है। बुरहानपुर के दाऊदपुरा क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिस कारण लोगों को इसी गंदे पानी से आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया रहा, जिस कारण लोग परेशान हो रहे। बुरहानपुर के दाऊदपुरा क्षेत्र में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने से क्षेत्रवासियों को इसी नालियों के गंदे पानी से होकर आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 12 महीने इसी तरह से नालियों का पानी सड़कों पर बहता रहता है। कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। आज भी सफाई नहीं होने के कारण नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। कई बार फोन से नगर निगम के जिम्मेदारों को सूचना दी, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि सफाई नहीं की जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि नगर निगम के स्वच्छता अभियान की पोल खोलती हुई तस्वीर दाऊदपुरा क्षेत्र से सामने आया। यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या क्षेत्र के लोगों की समस्या की ओर जिम्मेदार अफसरों द्वारा ध्यान देकर सफाई कराई जाती है, या इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब पानी जमा रहता है। अभी क्या सड़कों पे आ गया? सड़कों पे आ गया पानी, रोज ही रहता है। स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ से, नमाज़ी सामने मस्जिद भी है, मंदिर के लोग जाते हैं। बुरहानपुर जिले में कलेक्टर ने फटाके के विक्रय को लेकर एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए केवल ग्रीन पटाखों का विक्रय करने के निर्देश दिए। आदेश का पालन नहीं करने वाले फटाखा विक्रेता पर कार्यवाही की बात कही। बुरहानपुर कलेक्टर ने दीपावली के पर्व को लेकर बाजारों में लगने वाली पटाखा दुकानों को लेकर एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। उन्हें आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति ग्रीन पटाखे को छोड़कर किसी दूसरे पटाखों का विक्रय ना करे। यदि दूसरे पटाखों का विक्रय किया जाता है तो ऐसे दुकान संचालक पर कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर रेणुका माता मैदान पर पटाखों की दुकानें भी लग गई। यहाँ पर ग्रीन पटाखों की बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा आदेश जारी किया गया है, उनके आदेश का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री की जा रही और सभी नियमों का पालन करते हुए ही हम पटाखे बेच रहे। इस बार नई नई वैरायटी के पटाखे भी बाजार में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भैया जी अभी तो 2 दिन हो चुके हैं दुकान को, बाकी आप बैठे हैं ग्राहक के भरोसे। यहाँ पर किस किस तरह के पटाखे आपके पास क्या है? पटाखे तो सभी मिलेंगे, सब इंडियन पटाखे, सभी किस्म के पटाखे हमारे पास में, छोटे से बड़े तक। क्या होता है कि ये लक्ष्मी पटाखा बंद हो चुका है, तो रखना नहीं चाहिए किसी दुकानदार को। तो हमने भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो ग्रीन पटाखे ही बेच रहे मतलब आप? जी, पटाखे बेच रहे। बुरहानपुर के बिटिया मार्ग पर गड्ढों का भराव कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर डामरीकरण किया जा रहा, जिस कारण मार्ग पर और भी गड्ढे बढ़ते जा रहे। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण हादसे हो रहे। बुरहानपुर के बिटिया मार्ग पर गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे हो रहे थे। इन हादसों को रोकने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित समाज सेवियों ने जिला प्रशासन से इन गड्ढों को भरने की गुहार लगाई थी। अब गड्ढों को भरने का कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक पर रखते हुए गड्ढे भरे जा रहे। गड्ढे भरने के दूसरे ही दिन यह गड्ढे दोबारा से हो जा रहे, जिस कारण लगातार हादसे बढ़ते जा रहे। लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब इन गड्ढों को भरते समय प्रेशर मशीन से साफ करने से लेकर तो यहाँ पर किस तरह से डामरीकरण किया जाना चाहिए, इसको लेकर मौके पर इंजीनियर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई इंजीनियर मौजूद नहीं है।
कर्मचारियों द्वारा केवल गड्ढों में डामरीकरण कर दिया जा रहा है और यह डामरीकरण दूसरे ही दिन उखड़ता हुआ नजर आ रहा। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से कर्मचारी किस तरह से गड्ढे भरने का कार्य कर रहे हैं और भरने के बाद दोबारा से ये गड्ढे सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदारों द्वारा ध्यान देकर नियमों का पालन करते हुए गड्ढों की मरम्मत कराई जाती है या इसी तरह से मार्ग पर गड्ढे होते रहेंगे। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दीपावली को लेकर प्रतिमा बनाने में जुटे कलाकार। अतिक्रमणकारियों ने 2 वन विभाग के कर्मचारियों पर किया हमला। नालियों का गंदा पानी रोड पर आने से लोग परेशान। कलेक्टर ने पटाखों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।